सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता और विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं होता। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करवा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की नींव तक हिला देता है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वो इज्जत हो या धोखा। आज का पंचांग 17 अप्रैल 2024 दिन बुधवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 3:24 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्लेषा नामक नक्षत्र सुबह 7:56 तक रहेगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:26 से 2 बजे तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगी। आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवमी तिथि की शुरुआत 16 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार दोपहर 1:24 से 3:14 तक रहेगा। इसके साथ ही रामनवमी का मध्याह्न मुहूर्त 17 अप्रैल यानी आज सुबह 11:10 से 1:43 तक रहेगा। इसकी कुल अवधि 2 घंटे 33 मिनट की रहेगी। मेष राशि 17 अप्रैल 2024 दिन बुधवार, घर में किसी अविवाहित सदस्य के रिश्ते को लेकर बातचीत करना अच्छा विचार हो सकता है। इस समय ग्रहों की स्थिति बहुत ही अनुकूल है। इसका मतलब है कि इस काम में सफलता की संभावना बहुत अधिक हो सकती है। इसके अलावा संपत्ति की खरीद बिक्री या स्थानांतरण की योजनाएं बना रही है, इसीलिए आपको इसमें लगाव दिखाना चाहिए। यह संभावना है कि आपके लिए बहुत सारे अच्छे अवसर आ सकते हैं जो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। इसलिए आपको इस समय परिवार और संपत्ति के मामलों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। आपको संभावित फायदे के लिए सक्रिय रूप से काम करने की आवश्यकता हो सकती है और इसके लिए आपको संभावित अवसरों को नकारात्मक सोच के बजाय सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपको प्रेरित महसूस होगा। यह महसूस हो सकता है कि आपके परिवार के साथ हो रही बातचीत से आपकी चिंताएं दूर हो सकती है। आपको इस बारे में पूरा ध्यान रखना होगा कि आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ जो कुछ भी कर रहे हैं वह उनकी भावनाओं और इच्छाओं का ध्यान रखते हुए हो। आपको अपनी गलतियों को स्वीकार करने का एहसास होगा और इसके कारण आप काम में बदलाव करने का प्रयास करेंगे। यह आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में और सटीकता से आगे बढ़ने में मदद करेगा। यात्रा की योजनाओं में बदलाव आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन यह भी आपके जीवन का हिस्सा है। आप वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हैं और नई जगह और स्थिति की खोज में हैं जहां आर्थिक मामले भी महत्वपूर्ण हैं। यह समय है जब आपको किसी भी काम में अधिक लिप्त होने से बचना चाहिए, क्योंकि यह आपके प्राथमिकताओं को हानि पहुंचा सकता है। अगर आपको फैशन या नए हेयर स्टाइल में रुचि है तो इस समय आप अपने व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करने के लिए उपयुक्त है। अपने कला और संगीत के प्रेम को जीने के लिए यह समय उपयुक्त है। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना आपको आनंद देगा और आपको समर्थन भी मिलेगा। किसी सलाहकार या पिता की संदेह में सहायता करने का उपयुक्त मौका हो सकता है। इस समय अपने समर्थन को देने वाले लोगों का साथ दें और उन्हें भी आपका साथ चाहिए। आज आपका उदार स्वभाव आपके लिए कोई खुशनुमा पल लेकर आएगा। कुछ लोग जिन्होंने लोन लिया था, आज उन्हें लोन की राशि को चुकाने में कुछ मुश्किलें भी आ सकती है। आपके बच्चे घर पर आपके सामने किसी समस्या को मिलकर पेश कर सकते हैं। किसी भी कदम को उठाने से पहले आपको उस समस्या के तथ्यों की भली भांति जांच कर लेनी चाहिए। आपकी थकी और उदास जीवन जीने की वजह से आपके जीवन साथी को तनाव हो सकता है। अगर आप अपनी योजनाओं को सभी के सामने खोलने में हिचकिचाते हैं तो आप अपनी परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आज आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आप खाली समय में किसी से
मिलना जुलना पसंद नहीं करेंगी और एकांत में आनंदित रहेंगी। जीवन साथी के खराब स्वास्थ्य की वजह से आपका काम प्रभावित हो सकता है। सावधानियां, किसी भी परेशानी के समय धैर्य और संयम से ही काम लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुस्से से काम करने से चीजें बिगड़ सकती है। इस समय मानहानि या किसी आरोप की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखना बेहतर होगा। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवार के मामलों के कारण आपके और आपके साथी के निर्धारित कार्य रद्द हो सकती हैं। इस समय अपने अहंकार को दूर रखकर दूसरों को समर्थन देना महत्वपूर्ण है। परिवार अभी आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए और उनकी मदद और सहयोग करना आपका कर्तव्य। यह बिल्कुल सही समय है कि प्यार के सफर में धीरज और समय का महत्व होता है। अपने भावनाओं को समझे और स्थिर रहें, यह आपके लिए बेहतर होगा। अपनी भावनाओं को संतुलित रखना महत्वपूर्ण है ताकि आप सही निर्णय ले सकें। नए रिश्ते को ढूंढते समय धैर्य रखें और अपनी अंतरंग आत्मा की सुनी। अच्छा समय आने पर आप अपने निर्णयों को बेहतर तरीके से समझेंगी। इस राशि के लोगों के लिए पारिवारिक जीवन का दिन अच्छा रहने की संभावना है। आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम और समर्थ होंगे, जिससे आपको परिवार के सदस्यों की प्रशंसा और सम्मान मिलेगा। विवाह योग्य लोगों के लिए अच्छे विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं, जो आपकी आगामी समय को सुखद बना सकते हैं। सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने से आपका संबंध परिवार और समाज में मजबूत हो सकता है। यदि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो उनकी सहायता लेना आपके लिए उत्तम रहेगा। बात करते हैं करियर की। नई योजना या शुरुआत करने से पहले सलाहकार से बातचीत करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनकी राय से आपको नए पहलुओं की दिशा मिल सकती है और आपकी योजना को स्पष्टता मिल सकती है। अपनी ताकतों और सीमाओं का समय निकालना भी जरूरी है। धन को खर्च करने से पहले आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके पास आवश्यक संसाधन हैं और यह प्रोजेक्ट आपकी वित्तीय स्थिति को हानि नहीं पहुंचाएगा। साथ ही आपको अपने लाभ और इच्छाओं को संतुलित रखने का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद बाहरी दिखावे में बदलाव और नए रास्ते खोजने के लिए तैयार रहना है। इससे आपका व्यवसाय नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। नौकरी पेशा और व्यापारियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। काम धंधे के समय आप व्यापार में किसी व्यापारी ऋण को लेकर भी चर्चा में रह सकते हैं। व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को आज अच्छी खबर सुनने को भी मिल सकती है। इस राशि के नौकरी पेशा जातक आज ऑफिस में किसी भी तरह के विवाद से दूर रहें और अपने काम पर अपना पूरा ध्यान रखें। बात करते हैं सेहत की। इस राशि के लोगों के लिए कमर दर्द का संकेत हो सकता है, इसीलिए मेहनती काम करते समय सही बैठने का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कमर के लिए व्यायाम और नियमित प्रेक्षा करना भी उपयुक्त होता है। शारीरिक व्यायाम जैसे योग कमर के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। साथ ही सही पोषण और पानी की सही मात्रा भी आपके स्वास्थ्य को सुनिश्चित रूप से बनाए रखने में मदद कर सकती है। यदि दर्द में सुधार नहीं होता है तो एक चिकित्सक से परामर्श करना उचित होगा। आज का उपाय, भगवान राम जी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।